कंजम्पशन थीम में ही अगर एक और शेयर को अगर हम देखें, जोमेटो में भी धीरे धीरे करके मूव आ रहा है। फिर से ये शेयर निकल गया है 280 रुपए के ऊपर। जोमेटो को लेकर जरा व्यू दीजिए प्रशांत जी। जोमेटो में क्या आपको मूव यहां से बड़े दिख रहे हैं, या फिर एक बार पुराने जो हाइज जो इसने टेस्ट किए थे 298 रुपए तक शेयर गया था, उसके आसपास जाके ही कोई आपका व्यू बदलेगा इस पर? जी, मुझे लग रहा है कि ये एक पोर्टफोलियो पिक होना चाहिए। यहाँ पे ट्रेडिंग की सलाह नहीं होगी। आपका जो पोजिशनल स्टॉप लॉस है, वो अभी 260 के नीचे क्लोजिंग बेसिस होना चाहिए। थोड़ा डिप मिल जाए तब ऐड कीजिए, ऐसे करके एवरेज आउट कीजिए। बट अप्रोच आपका पोजिशनल और पोर्टफोलियो बेस्ड ही होना चाहिए। ठीक है, जोमेटो को लेकर ये व्यू। काम करते हैं, डीमार्ट को जरा चेक कर लेते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद और नीचे ये अभी तो जाता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि प्रशांत जी, आपने जो लेवल बताए थे 4400 का, वो सपोर्ट ज़रूर टूटा है एवेन्यू सुपरमार्ट्स के लिए। अब यहाँ से एक मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है, और तमाम लोग ये सोच रहे होंगे कि देखिए डीमार्ट में अचानक से रातों रात ऐसा कुछ बड़ा परिवर्तन तो हो नहीं जाएगा कि नहीं कारोबार ऐसा खत्म होने जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा चैलेंजेस हैं इनके लिए, बट इनका भी तो एक ऑफलाइन ऑनलाइन वाला वर्टिकल है ही, डीमार्ट रेडी करके। क्या कॉन्ट्रा बाइंग करनी चाहिए? क्योंकि अपने अगर हम रिसेंट अगर हम हाई से देखेंगे तो करीब करीब 18 से 20% शेयर ये नीचे है। तो अभिषेक जी, मैं यहाँ बाइंग रेकमेंड नहीं करूंगा बिल्कुल भी। इनफैक्ट हम, जैसे आपने कहा, 4400 के नीचे खुले, और अगर हम एक हायर टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे देखें, तो वहां जो 20 दिनों की एवरेज है करीबन 4050 4100 के जोन में है, जो कि एक पोजिशनल बड़ा सपोर्ट होगा। बट मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे बाय करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अवॉइड करना चाहिए। डीमार्ट के शेयर को दो ब्रोकरेज ने इसको डाउनग्रेड किया बाकायदा। और क्विक कॉमर्स यानी कि जेप्टो हो गया, या फिर स्विगी इंस्टामार्ट हो गया, ब्लिंकिट हो गया, ये जो तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि इनका चलन निश्चित तौर पर बढ़ रहा है। और जो एक प्राइस को लेकर होता था ना कि ऑफर्स आपको मिलते थे, डीमार्ट में जाके कोई चीज़ सस्ती मिल जाती थी, डिस्काउंट मिल जाते थे, वो सारी चीज़ें ये भी ऑफर कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कम से कम जो बड़े शहर हैं और जो नया जो युवा वर्ग है, जो नए जो पोटेंशियल जो कस्टमर्स हैं, उनके बीच में उनका प्रचलन कहीं ना कहीं डीमार्ट को चुनौती देता हुआ दिख रहा है। और इसके चलते देख रहे हैं कि 7% के आसपास की भारी गिरावट हम शेयर में देख रहे हैं। एक शेयर जरा आप प्रशांत जी, आप जरा चेक कीजिए, क्या इसमें कमजोरी और आपको बढ़ते हुई दिख रही है क्या? वो है आईजीएल का। आईजीएल एमजीएल आज दोनों कमजोर हैं। क्या व्यू होगा आपका आईजीएल को लेकर? क्योंकि हाल फिलहाल से अगर हम देखें 550 रुपए से गिर के अब 525 रुपए के नीचे शेयर कारोबार कर रहा है। तो यहाँ पे अभिषेक जी, क्लियरली जो लो बना हुआ है करीबन 520 के जस्ट आसपास, 517 का, ये अहम सपोर्ट है। बट मुझे नहीं लग रहा है यहाँ आपको बाइंग कभी अटेम्प्ट करनी होगी, क्योंकि अहम सपोर्ट टूटा है। इसका सपोर्ट था करीबन 535, उसके नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इसको अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड अवॉइड करना चाहिए आपको आईजीएल को भी और एमजीएल दोनों को। दोनों शेयर हालांकि कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। ठीक है, बाजार में स्ट्रेंथ थोड़ी सी और बड़ी है। 25,120 का है निफ्टी, करीब 155 अंकों की तेजी। निफ्टी बैंक की जो तेजी है 533 अंकों की है। एडवांस डिक्लाइन अगर आप देखेंगे तो वो भी फेवरेबल है तेजी के खिलाड़ियों के लिए। 1336 शेयर मजबूत हैं और 1066 शेयर आज कमजोरी के साथ